ये देखें व्यूवर्स, और ये आप देख सकते हैं ये कितनी सॉफ्ट बनी है। ये देखें बिल्कुल बाज़ार की उसकी तरह बनी, ये बिल्कुल बाज़ार की ब्रेड जैसे सॉफ्ट ब्रेड बनी है। और इसको आपने जब तवे पर डालना है तो आपने ये देखें ये बिल्कुल सॉफ्ट ब्रेड है, बिल्कुल ये हार्ड नहीं है, सख्त नहीं है, अकड़ी हुई नहीं है। ये ब्रेड इतनी सॉफ्ट तभी बनेगी जब आप, मैंने जो स्टेप्स बताए हैं सारे, उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। अगर आप कोई भी स्टेप मिस करेंगे तो आपकी ब्रेड सॉफ्ट नहीं बनेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू कुकिंग और सेहत। आज मैं आपको बताने लगी हूँ शवारमा डो। बिल्कुल बाजार वाली शवारमा डो मैं बनाना बताऊँगी आपको। उसके लिए ज़रूरी है कि मैं आपको जो स्टेप्स बताऊँ, इसके सीक्रेट स्टेप्स हैं कुछ, जिनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उन स्टेप्स को फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी बाजार वाली शवारमा डो यानी पीटा ब्रेड या शवारमा नहीं बनेगा। शवारमा ब्रेड जिसे हम पीटा ब्रेड भी कहते हैं। इसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, इसके लिए हमें चाहिए 2 कप मैदा, 350 ग्राम या 2 कप, ठीक है। ये जो मेजरिंग कप होता है मैंने इसीलिए ये रखा है ताकि क्वांटिटी ठीक रहे। 2 कप मैदा, 1 टेबलस्पून शुगर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून ईस्ट, 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 2 टेबलस्पून ऑयल। और इसको हम आहिस्ता आहिस्ता फिर गर्म पानी के साथ, और चाहिए हमें इसके लिए नीम गर्म पानी, जिससे हम इसको गूंदेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी 2 कप मैदा। दो कप मैदा, चीनी, ये देखें ये 1/4 टीस्पून है। ईस्ट, सॉल्ट और ऑयल। अब इन सारी चीज़ों को हम आहिस्ता आहिस्ता, इन सब चीज़ों को हमने मिक्स करना है और आहिस्ता आहिस्ता नीम गर्म पानी डालना है। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में हमने नीम गर्म पानी डालना है और इसको हमने गूंद लेना है। जी जनाब, तो ये देखें मैंने वो जो सारी चीज़ें आपको बताई थी, वो सारे इंग्रेडिएंट्स को मैंने ये बाउल में मैदे के साथ मिला के उसको नीम गर्म पानी से गूंद लिया। अब हम क्या करेंगे, ये एक जो बहुत अहम स्टेप है। अब हम लेंगे एक एयर टाइट जार, उसको हम करेंगे ग्रीस। हम ब्रश से उसके हर सारी तरफ लगा लेंगे ऑयल, ऐसे, ठीक है। ऑयल लगाने के बाद हमने जो अपने डो, जो अपना मटेरियल गूंदा है, उसको हम शिफ्ट कर देंगे इसके अंदर। इसको हम अपने मटेरियल को इसमें शिफ्ट कर देंगे और इसको हम इसके ऊपर हल्का सा लगा देंगे ऑयल। अब हमने इंतज़ार ये करना है, इसको हमने एयर टाइट जार में रखना है। रखने के बाद इसको हमने, ये देखें, इसको हमने एयर टाइट जार में रख के बंद कर देना है। गर्मियों में हमने इसको 1 घंटे तक रखना है और सर्दियों में 2 घंटे तक। अब हमने वेट करना है कि हमारी जो डो का साइज़ है वो डबल हो जाए। अगर डो का साइज़ डबल नहीं होगा, फूल के जो खमीर है वो पूरे से अपना वो काम नहीं करेगा ईस्ट, और तो फिर हम इसको थोड़ी देर और रखेंगे, ठीक है। अब हमने इसको 1 घंटे के लिए रख देना है। कहीं पर भी आप किचन में रख दें और इसके डबल होने का वेट करना है। जी व्यूअर्स, ये देखें हमारी जो डो है 1 घंटा इसको हो चुका है और ये देखें कितनी फुली रेज हो गई है। ये देखें, ये देखें जी हमारी डो माशाल्लाह बड़ी अच्छी बनी है। ये देखें। अब हमने क्या करना है जी, अब मैं आपको बड़ी अहम ट्रिक्स बताने लगी हूँ जिनको आपने फॉलो करना है ज़रूर, ठीक है, वरना आपकी डो अच्छी नहीं बनेगी। ठीक हो गया। आपने क्या करना है जी, इसको कर लेना है, ये देख, ठीक है, कुछ लगाने के बाद
ये देखें जी। अच्छा जी, ये देखें मैंने इसको बेल लिया, ठीक है, इस तरह से। अब मैंने क्या करना है, इसको मैंने इक्वल साइज़ में डिवाइड कर लेना है ताकि हमारे पेड़े एक जितने बने, ठीक है। ये देखें, अगर आपको वैसे अंदाज़ा हो जाता है तो आप वैसे कर लें। अब जो अहम बात, ये देखें, ये हमने कर लिए, 4 इक्वल पेड़े हमने कर लिए। अब जो अहम बात है वो ये कि जब हमने पेड़े कर लेने हैं तो हमने इसके पेड़ों को स्टे नहीं देना। अगर हम पेड़ों को स्टे देंगे तो हमारी जो ब्रेड है वो फूली हुई नहीं बनेगी। और आपको पता है जो पीटा ब्रेड होती है, जो शवारमा ब्रेड होती है, वो थोड़ी फूली फूली होती है, ठीक है। अच्छा जी, ये देखें पेड़ों को हमने, जैसा कि मैंने आपको बताया है, स्टे नहीं देना। अब हमने पेड़ा लेना है एक, ठीक है, उसको हमने बेल लेना है जितना शवारमा की रोटी होती है, जितनी पीटा ब्रेड होती है, ठीक है। ये देखें जी, अब मैंने अपनी ये रोटियां बेल ली हैं, ठीक है। अब मैं इन रोटियों को, पेड़ों को स्टे नहीं देना, इन रोटियों को हमने 5 मिनट के लिए रख देना है। किसी भी कपड़े से, टॉवल से, रुमाल से आपने इनको ढांप देना है और आपने इनको 5 मिनट के लिए रख देना है। ये देखें जी, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि हमने पेड़ों को स्टे नहीं दिया था, मैंने इसकी छोटी छोटी सी रोटियां बेली जितनी शवारमा ब्रेड होती है और फिर मैंने उसको 5 मिनट के लिए ढांप के रख दिया। आपने एक बात का ख्याल रखना है, ठीक है, ये एक ट्रिक है, इसको आपने ज़रूर फॉलो करना है। अगर आप आंच को तेज़ रखेंगे तो आपकी जो पीटा ब्रेड है, जो शवारमा ब्रेड है, वो बाहर से तो जल जाएगी और हार्ड हो जाएगी फिर वो ब्रेड। मतलब जब आप उसमें शवारमे की फिलिंग करेंगे तो वो शवारमा टूटेगा, ठीक है, मतलब फिल अच्छे से नहीं होगा। और जब आप इसको हल्की आंच पे पकाएंगे तो आपका शवारमा बिल्कुल सॉफ्ट बनेगा, बिल्कुल बाज़ार जैसा शवारमा आपका बनेगा। अब आपने इसका ख्याल रखना है कि आपने इसको बहुत बहुत धीमी आंच पे बनाना है। जी तो व्यूअर्स, ये देखिए, ये मेरी पीटा ब्रेड, शवारमा ब्रेड यानी तैयार है। ये देखें व्यूअर्स, मैंने आपको जैसे बताया था, मैंने रोटियों को स्टे देने के बाद उसको बिल्कुल हल्की आंच पर मैंने अपनी ये पीटा ब्रेड बनाई है और ये आप देख सकते हैं ये कितनी सॉफ्ट बनी है। ये बिल्कुल बाज़ार की ब्रेड जैसी सॉफ्ट बनी। ये देखें, ये बिल्कुल बाज़ार की ब्रेड जैसे सॉफ्ट ब्रेड बनी है। और इसको आपने जब तवे पर डालना है तो आपने, ये देखें, ये बिल्कुल सॉफ्ट ब्रेड है, बिल्कुल ये हार्ड नहीं है, सख्त नहीं है, अकड़ी हुई नहीं है। इसको जब आपने तवे पर डालना है तो आपने इसको ऊपर से दबाना नहीं है, बस हल्की आंच पर इसको आपने तवे पे रहने देना है। ये ब्रेड इतनी सॉफ्ट तभी बनेगी जब आप, मैंने जो स्टेप्स बताए हैं सारे, उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। अगर आप कोई भी स्टेप मिस करेंगे तो आपकी ब्रेड सॉफ्ट नहीं बनेगी। नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह मैं आपको शवारमा की रेड सॉस और वाइट सॉस बताऊंगी और फिर इंशाल्लाह फर्दर शवारमा बनाने की पूरी कंप्लीट रेसिपी बताऊंगी। नई वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करवाएं और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आपको टाइम पर मिल सकें।